हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम आपका शुरू का इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं कि भाई जो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। फिर हमने देखा कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड्स में से एक ही स्ट्रैंड जो हो कॉपी होता है आरएनए बनाने के लिए। तो इसके लिए हमने देखा कि भाई वो कॉपी क्यों हो रहा है। तो उसमें कहा गया कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसको कॉम्प्लेक्स ना करें उसके लिए होता है एक। तो और दूसरा क्या होता है, जब दोनों स्ट्रैंड्स अगर आरएनए के बन गए तो वो डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा, जिसके कारण आगे प्रोटीन नहीं बनेंगे। फिर हमने डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। फिर हमने उसका डायग्राम देखा था। उसके अंदर हमने प्रमोटर सीक्वेंस जो क्या होता है, टर्मिनेटर सीक्वेंस, स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में देखा। और उसके अंदर हमने जाना कि कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा आपका 3' to 5' रहेगा, और जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो आपका हमेशा 5' to 3' रहेगा। और जो आरएनए जो नया बनेगा वो 5 to 3' डायरेक्शन में बनता है विद रेस्पेक्ट टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसके अंदर जो भी आप डिफाइन करते हैं कि प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है, टर्मिनेटर कहाँ है, तो ये हम विद रेस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड करते हैं। अगर हम कहीं प्रमोटर का है तो हम कहेंगे 5' एंड ऑफ कोडिंग सीक्वेंस, तो ये होगा प्रमोटर। अगर टर्मिनेटर की बात किया जाए तो हम कहेंगे टुवर्ड्स द 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये हम कहते हैं, इसको हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम भी कहते हैं। टुवर्ड्स 5' हम कह देते हैं अप स्ट्रीम, और टुवर्ड्स 3' हम कह देते हैं डाउन स्ट्रीम। तो हम कहेंगे प्रमोटर कहाँ है, अप स्ट्रीम में है, और जो टर्मिनेटर है वो है डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। आज हम बात करेंगे आपके ट्रांसक्रिप्शन बारे में, और उसके जो जीन की डेफिनेशन है, सिस्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्सॉन, इंट्रॉन, स्प्लिट जीन्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। ए जीन इज़ डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी किया था कि जीन को हम क्या कहते हैं, जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जो प्रोसेस है उसके अंदर मेन यूनिट कौन सा है जिसके ऊपर कैरेक्टर पास हो रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं जीन। Though there is no ambiguity that the genes are located on the DNA, it is difficult to literally डिफाइन ए जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो जीन को डिफाइन करना डीएनए के सीक्वेंस में काफ़ी मुश्किल है। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइंस ए जीन। तो जीन क्या है, जीन से मतलब जो कि कोई भी टाइप का आरएनए की फॉर्मेशन करेगा, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। जो टीआरएनए है और आरआरएनए है वो नॉन कोडिंग है, लेकिन फिर भी उनको हम जीन कहेंगे। However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for a polypeptide, सिस्ट्रोन क्या है, तो ऐसा डीएनए का सेगमेंट जो कि आगे जाकर के कोई पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेगा, तो उसको हम कह देंगे सिस्ट्रोन। तो हम कह सकते हैं कि सिस्ट्रोन के केस में जो डीएनए सीक्वेंस है वो कोड करता है एमआरएनए का, वो एमआरएनए आगे जाके करते हैं पॉलीपेप्टाइड के। द स्ट्रक्चरल जीन इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी मोनोसिस्टोनिक मोस्टली इन यूकैरियोट्स एंड पॉलीसिस्टोनिक मोस्टली इन प्रोकैरियोट्स। तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन्स आपके बताए थे कि भाई जो प्रमोटर और जो टर्मिनेटर सीक्वेंस उसके बीच में जो जीन्स हैं वो हो गए स्ट्रक्चरल जीन्स। तो अगर हम सिस्ट्रोन की बात करें तो सिस्ट्रोन के केस में क्या होगा कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसके जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेंगे। अगर स्ट्रक्चरल जीन्स मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेंगे तो उसको हम कहेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक, और ये आपका मिलता है मोस्टली बैक्टीरिया के केस में। और यूकैरियोट्स के केस में जो स्ट्रक्चरल जीन है वो मेनली एक ही पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है वो एक ही पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेगा, उसको हम कहते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक। तो ये होते हैं मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो पॉलीसिस्टोनिक आपकी मिलती हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, और जो मोनोसिस्टोनिक है वो आपकी मेनली यूकैरियोट्स के अंदर देखी जाती है। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। अब देखिए ये अब आएगा आपका एक्सॉन और इंट्रॉन के बारे में। जो यूकैरियोट्स के अंदर जो जीन्स होते हैं वो स्प्लिट जीन्स होते हैं, मतलब उनके बीच में कुछ ऐसे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कोई भी चीज़ के लिए कोड नहीं करते हैं।
तो जो सीक्वेंस डीएनए का जो किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करता उसको हम कहते हैं इंट्रॉन्स, और जो फंक्शनल सेगमेंट या फिर कोडिंग के लिए कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जो आगे जाके पॉलीपेप्टाइड को कोड करेंगे उनको हम कहते हैं एक्सोन्स। तो यूकैरियोट्स के अंदर जो जीन्स की फॉर्म है वो स्प्लिट जीन है, मतलब उसके बीच में कुछ न कुछ नॉन कोडिंग पार्ट भी प्रेजेंट है जिसको हम कह रहे हैं इंट्रॉन्स। देखिए, इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन्स हैज इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस, द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। अब देखिए, द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर कॉल्ड एक्सोन्स, मतलब जो डीएनए का वो पार्ट जो कि कोड करेगा आगे जाके पॉलीपेप्टाइड को, मतलब कि वो जो पॉलीपेप्टाइड के लिए बनाएगा, अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेगा, वो हो जाएंगे एक्सोन्स। तो एक्सोन्स आर सेड टू बी दोज सीक्वेंसेस दैट अपीयर इन द मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ही होगा कि जो आपके इंट्रॉन्स हैं, जो आपके एमआरएनए बन गया, अब इसके अंदर क्या होता है, एक कोडिंग पार्ट है एक्सोन और उसके बीच बीच में इंट्रॉन्स है, नॉन कोडिंग पार्ट है। तो इंट्रॉन्स का रिमूवल जो होगा वो यहीं पे होगा, और रिमूवल कहाँ होगा, तो हम कहते हैं कि आरएनए की प्रोसेसिंग होगी। तो फुल्ली प्रोसेस्ड आरएनए या फिर हम कहेंगे मैच्योर आरएनए के अंदर क्या रहेंगे, सिर्फ एक्सोन्स रहेंगे जो कोडिंग पार्ट है। इंट्रॉन्स को हम रिमूव कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। देखो, इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ जीन इन द टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट। तो ये जो पार्ट है जिसके अंदर की स्प्लिट जीन्स है, इसके रेस्पेक्ट में भी जीन की डेफिनेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। एक तो है आपका प्रमोटर, जो प्रमोटर क्या बताया था आपको, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर ऐसा न्यूक्लियोटाइड डीएनए का सीक्वेंस जिसके ऊपर की आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और वहाँ से आपकी ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट होती है, तो वो हो गया प्रमोटर सीक्वेंस। रेगुलेटरी सीक्वेंस क्या होते हैं स्ट्रक्चरल जीन के, तो कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो प्रमोटर के आसपास प्रेजेंट होते हैं। वो सीक्वेंस क्या करते हैं, वो प्रमोटर जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो इसकी बाइंडिंग को रोक भी सकते हैं और वो बाइंडिंग को बढ़ा भी सकते हैं। तो मतलब ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। जो प्रमोटर के साथ साथ एक रेगुलेटरी जीन्स भी होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रेगुलेशन करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे आपके रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में। हैंस समथिंग द रेगुलेटरी सीक्वेंस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन्स। तो हम क्या बोलते हैं कि जो रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं उनको हम कई बार रेगुलेटरी जीन्स भी बोल देते हैं, इवन दो दे सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन्स। और वो कोई आरएनए और प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, लेकिन उनका हम रेगुलेटरी जीन्स भी बोल सकते हैं। अगले पोर्शन में हम करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि भाई इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन कैसे हो रहा है। जो आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके अंदर और जो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन उसके अंदर क्या डिफरेंस है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं कि भाई जो एंजाइम है वो आरएनए पॉलीमरेज है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को कैरी आउट करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। और इसके अंदर मेन जो एंजाइम होता है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है जो कि एमआरएनए की सिंथेसिस को कैटलाइज करता है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है। और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या है, इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो कोर एंजाइम है और साथ में इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो कोर एंजाइम के अंदर 5 पार्ट है जिसके अंदर की 2 अल्फ़ा की यूनिट है, एक बीटा है, एक बीटा डैश है और एक ओमेगा है, यही है कोर एंजाइम। और कुछ होते हैं आपके फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इनिशिएशन फैक्टर हो गया सिग्मा और टर्मिनेशन फैक्टर हो गया रो। तो ये सब क्या है, आपके आरएनए पॉलीमरेज के ही पार्ट हैं जो कि किसी प्रोसेस के स्टार्टिंग में अटैच होंगे, उसके बाद ये रिमूव हो जाएंगे, लेकिन जो कोर एंजाइम है वो कंटिन्यूस अटैच रहता है। तो इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसके अंदर कि हम टाइप्स ऑफ आरएनए करेंगे और उनके लिए जो आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसको भी करेंगे, और साथ में देखेंगे कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की जो ट्रांसक्रिप्शन उसके बीच में क्या डिफरेंस है। यूकैरियोट्स के अंदर जो एमआरएनए की मॉडिफिकेशन है, ये हम प्रोसेसिंग कहेंगे, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं।